एक महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। पहलवानों की लड़ाई बदस्तूर जारी है। जंतर मंतर पर नहीं, लेकिन अलग अलग जगहों पर हमने देखा खप पंचायतें हुई। पहलवान भी लगातार यही कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। 9 तारीख का अल्टीमेटम है, उसके बाद कोई बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त मेरे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत मौजूद है, जो शुरू से इस पूरे जो है मामले से जुड़ी रही हैं, इस प्रोटेस्ट से जुड़ी रही हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं बबीता फोगाट। और बबीता पहली बार भी पहलवानों के साथ देखी गई थी स्टेज पर, काफी कुछ कदम भी उठाए थे और इस वक्त भी मेरे साथ हैं। बबीता, थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो मैं यही बबीता आपसे जानना चाहूंगा कि जनवरी से लेकर अभी तक हमने देखा कि किस तरफ ये पहलवान गए हैं और आगे जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, किस दिशा में आपको ये जो है प्रोटेस्ट जाते हुए नजर आ रहा है? देखिए, इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगी कि जो खिलाड़ियों की जो जायज मांगे हैं उसके ऊपर भारत सरकार पूरी पैनी नजर रखी हुई है और हर चीज को बहुत बारीकी से वो देख भी रही है और संभाल भी रही है। अच्छा बबीता जी, जनवरी में आप वहां पर आई थी, मंच पर भी थी और मैसेज भी आप लेकर आई थी। आपने कोशिश की थी कि जल्द से जल्द ये मामला जो है वो खत्म हो जाए। कमिटीज भी फॉर्म कर दी गई थी। पहले ऐसा सुनने में आया था कि साक्षी मलिक को कमेटी में डाला जा रहा था, लेकिन शायद उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद पहलवानों ने ही शायद आपका नाम लिया। इसमें कितनी सच्चाई है और क्या वजह थी कि आपका नाम आया? बिल्कुल, देखिए, इसमें यही मैं कहना चाहूंगी कि सब खिलाड़ियों ने मिलकर फैसला लिया था और साक्षी का नाम क्या नाम है कमेटी के अंदर देने का उन्होंने फैसला लिया था। लेकिन साक्षी ने खुद क्योंकि आगे आके ये कहा कि ये चीज मैं नहीं संभाल पाऊंगी और ये जो फैसला है आप लोग अगर सहमत हो तो मैं चाहूंगी कि बबीता को आप कमेटी का सदस्य बनाया जाए। और सभी खिलाड़ियों ने यस भी किया और सब खिलाड़ियों ने ये डिसाइड किया कि बबीता का नाम देना चाहिए। और सिर्फ मेरा नहीं, और भी 2-3 लोगों का दिया था उन्होंने और विश्वास करके उन्होंने दिया था। और मैं इतना कहना चाहूंगी कि जो खिलाड़ियों ने जो भरोसा करके मुझे मेरा जो कमेटी में नाम दिया था, मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया और न अन्याय होने दूंगी। ये भी मैं कह रही हूँ कि अन्याय होने भी नहीं दूंगी। और वो विश्वास रखे सभी खिलाड़ी, लेकिन किसी ना किसी पे तो आपको भरोसा करना पड़ेगा। चाहे एज ए खिलाड़ी आप भरोसा करिए, चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे करिए, चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी पे करिए, न्यायालय पे करिए, पुलिस पे करिए, लेकिन आपको भरोसा करना पड़ेगा। और भरोसे के ऊपर ही पूरी दुनिया कायम है, इसलिए आपको भरोसा करना पड़ेगा। और जो भी आप देखेंगे कि जो भी आगे कुछ फैसला आएगा उसका दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने होगा और किसी से कोई भी चीज छुपी नहीं होगी। जी बिल्कुल। और अगर इस बार की बात की जाए, जब 23 अप्रैल को वापस आ गए सारे पहलवान जंतर मंतर पे, तो कुछ दिनों के बाद ये बात हुई कि बबीता फोगाट जो है वो क्यों नहीं यहाँ पर है। कुछ पहलवानों का तो ये भी कहना था कि अगर वो बतौर पहलवान आएंगी तो उनका स्वागत है। आप इसको कैसे देखती है और क्या कहना चाहेंगी? देखिए, बतौर पहलवान, क्योंकि ये तो कोई इसमें कहने की कोई बात ही नहीं है कि मैं आज जो भी कुछ हूँ एक खिलाड़ी के नाते हूँ और खिलाड़ी थी, हूँ और हमेशा रहूंगी। ये न किसी के इनकार करने से मैं खिलाड़ी नहीं हो सकती और न किसी के और कुछ कहने से ये नहीं हो सकता कि मैं खिलाड़ी नहीं। सबसे पहले मैं खिलाड़ी हूँ, उसके पास जो भी हूँ मैं उसके बाद हूँ। बिल्कुल। अच्छा, मैं थोड़ी सी चीजें आपसे समझना चाहता हूँ, और चूंकि आप खुद इतनी बड़ी पहलवान रही हैं, अपने देश का नाम रोशन किया है और कहीं ना कहीं आप, गीता, ये पूरी फैमिली ने देश का नाम रोशन किया है, सारे लोग। लेकिन अभी जहां पर ये प्रदर्शन खड़ा है, पहलवान कभी हरिद्वार चले जाते हैं, बोल देते हैं कि हम मेडल्स को विसर्जित कर देंगे। बतौर खिलाड़ी आपको ये जो कदम था, अगर ऐसा हो जाता, चलिए नहीं हुआ, लेकिन अगर ऐसा हो जाता तो देश के लिए और खिलाड़ियों के लिए, खेल के लिए आप इसे कैसे देखते? मैं इस चीज को ये देखती हूँ कि जिस किसी ने भी ये सलाह दी है वो मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के हित की न तो उन्होंने बात की और न उन्होंने खिलाड़ियों के हित का सोचा। ये कहीं ना कहीं वो लोग खिलाड़ियों के में न हित में ना होकर उनके विपक्ष में और उनको एक तरह से उनका यूज किया गया है। अगर मैं वहां पे होती तो मैं कभी भी ये काम करने नहीं देती, चाहे मुझे उन खिलाड़ियों के पैर पकड़ने पड़ते, लेकिन मैं कभी नहीं होने देती। मुझे तकलीफ है इस चीज की कि खिलाड़ी वहां पे मेडल लेके, काश अगर ये मोमेंट ऐसा हो जाता तो सबसे ज्यादा तकलीफ मुझे होती। अच्छा बबीता जी, 2-3 चीजें मैं और समझना चाहूंगा। यहां से आगे क्या है रास्ता? पहलवान तो यही कह रहे हैं कि हम लगातार, जब तक ब्रिजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं हो जाते, हम लड़ते रहेंगे।
कानूनी प्रक्रिया है, पुलिस की प्रक्रिया है, भरोसा है। सरकार भी हमने देखा कि अभी 2 दिन पहले अमित शाह जी के साथ बैठक हुई। हालांकि पहलवान तो ये कह रहे हैं कि उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन कहां जाते हुए दिख रहे हैं? क्योंकि आप बहुत अंदर तक जुड़ी हुई रही हैं इस पूरे मामले से शुरू से, आपको किधर जाते हुए दिखता है और आप क्या मैसेज देंगी? देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो भारत सरकार है और गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरह से जांच चल रही है और पुलिस इतनी गहनता के साथ जांच कर रही है और पूरी भारत सरकार उसके ऊपर पैनी नजर रखे हुई है और बहुत बारीकी से उसके अंदर जांच चल रही है। मैंने बहुत सारी चीजें मैंने पर्सनली देखी हैं कि किस तरीके से एक एक चीज को मतलब टटोला जा रहा है कि सच्चाई क्या है, और सबको इसके अंदर समर्थन करना चाहिए क्योंकि हम सब भी चाहते हैं कि जो सच्चाई है वो बाहर आनी चाहिए। पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है, लेकिन कम से कम सच्चाई लाने के लिए, क्योंकि न्यायालय भी समय मांगता है, कोई भी चीज की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के अंदर आपको समय का इंतजार करना पड़ता है और सबको इंतजार करना पड़ेगा। किसी के भी साथ मैं इतना कहूंगी कि नाइंसाफी नहीं होगी और ना होनी भी नहीं चाहिए नाइंसाफी। अच्छा बबीता जी, अगर हम पिछले 2 दिनों की एक बार और चर्चा करें तो हमने देखा कि जो है खाप पंचायतें हुई, किसान जो नेता है वो भी वहां पहुंचे थे। इसको आप कैसे देखती हैं? क्योंकि बार बार पहलवान ये कहते हैं कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहेंगे उस डिसीजन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक पार्टियां भी बहुत सारी आई थी वहां पर, तो आप मतलब मैं वही समझना चाह रहा हूं, बतौर खिलाड़ी, बतौर एडमिनिस्ट्रेटर, बतौर लीडर, आप कैसे देखती हैं सब चीजों? इन सब चीजों को मैं ऐसे देखती हूँ कि एक चीज मैं कहूंगी कि इतने सारे विपक्ष के लोग जो हैं धरने के ऊपर गए हैं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि वो लोग जब 28 तारीख को जब वो सब लोगों के साथ जब उन सब लोगों को गिरफ्तार किया गया तब वो विपक्ष कहाँ था? क्यों नहीं फिर उस टाइम पे वो लोग मतलब आगे आके उन लोगों को बहकावे में लाकर उनसे ये काम तो करवा दिया, लेकिन वो खुद साथ क्यों नहीं थे? अगर इतना ही अच्छा चाहते थे और इतना ही अगर खिलाड़ियों का भला चाहते थे तो कहाँ था वो विपक्ष? सिर्फ मैं यही कहना चाहूंगी कि सब खिलाड़ियों को न्याय के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। न्यायपालिका आपके साथ कभी भी गलत नहीं करेगी, क्योंकि मुझे न्यायपालिका पे भरोसा है, और पुलिस पे भी आपको भरोसा रखना चाहिए क्योंकि जांच पुलिस को ही करनी है। तो इसलिए भरोसा आपको रख के चलना पड़ेगा और भरोसे के साथ ही सबके साथ न्याय होगा और किसी के साथ गलत नहीं होगा। क्योंकि आपने 28 तारीख का जिक्र किया है, मैं उसी पे आ रहा था। 28 तारीख को मार्च पार्लियामेंट की तरफ करते हुए जिस तरीके से इन खिलाड़ियों को गिरफ्तार किया गया था, डिटेन किया गया था, चाहे वो साक्षी हो, संगीता हो, विनेश हो या फिर बजरंग हो या तमाम और भी जो लोग थे, इस तरीके को आपको लगता है कि खिलाड़ियों के साथ ऐसा होना चाहिए था? देखिए, हम कानून की बात करते हैं। कानून तो यही कहता है कि आप कानून को तोड़ेंगे तो कानून अपना दायरे का काम करेगा। ये तो हम सबको समझना चाहिए कि हम जब कानून की बात करते हैं और कानून के दायरे में जो भी चीजें आती हैं, चाहे वो कोई भी गलत हो, मैं हो या कोई भी गलत हो, कानून अपना काम करेगा। एक आखिरी सवाल बबीता जी, अगर हम यहाँ से आगे देखें, हालांकि पहलवानों की तरफ से अभी भी ये क्लियर नहीं है कि आगे का कदम। चीज और मैं जैसे आपने कहा कि खिलाड़ियों को मतलब ये यहाँ पे भी मैं कहना चाहूंगी कि खिलाड़ियों ने जिसने भी ये कदम उठाने के लिए खिलाड़ियों को उकसाया है, उनको धकेला है, ये भी उन्होंने गलत किया है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि किसी ने भी उनको ये फैसले के लिए उनको मतलब ये रास्ता दिखाया है, वो कोई भी उनके साथ नहीं था और उनके हित की बात नहीं कर रहा है। तो आपको लगता है कि खिलाड़ियों को जो सलाह दी जा रही है या फिर उनको जो आगे रखा जा रहा है वो उनका यूज हो रहा है खिलाड़ियों का? बिल्कुल, काफी सारे लोगों ने यूज किया है, खिलाड़ियों को यूज किया है और यूज करके उनको बहका के उनसे ये चीजें करवाई गई हैं। एक सबसे बड़ी चीज ये है कि 28 तारीख को ही क्यों चुना गया? 28 तारीख को ही क्यों चुना गया? अगर और भी कोई डेट थी हम वहां पे भी बैठ के, लेकिन लोगों ने उनको उकसाया है, लोगों ने उनको बहकाया है और बहका के उनसे करवाया है। अच्छा, ये भी बात आई थी कि ना एक ही परिवार है जो लड़ रहा है, जैसे कि संगीता, बजरंग, फिर उधर विनेश, और फिर ये कहते हैं कि ये यूपी वर्सेस हरियाणा भी है। आपको लगता है ऐसा कुछ है? देखिए, खिलाड़ी अपने आप में ही एक परिवार होता है और खेल उससे भी बड़ा परिवार होता है
ओबियसली मैं इस चीज को मानती हूँ कि खेल और खिलाड़ी है वो एक परिवार है, वो किसी जाति या धर्म से नहीं आता है और उसको ऐसे देखना भी नहीं चाहिए। चलिए आखिरी सवाल, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आपको जाना है मीटिंग के लिए। यहाँ से आगे का जो रास्ता है, कि आप बीच में खिलाड़ियों से बातचीत करना पसंद करेंगी, जाएंगी सरकार से कुछ बातचीत आपको लगता है कि आप कर सकती हैं रास्ता निकालने के लिए? क्योंकि अभी इंपॉर्टेंट ये साल है, आपको पता है एशियन गेम्स है, उसके बाद ओलंपिक्स है, और ये जो हमारे खिलाड़ी हैं, क्योंकि हमेशा रेसलिंग एक ऐसा इवेंट होता है जहां से उम्मीदें बहुत होती है मेडल्स की, तो कहीं ना कहीं खेल भी पे असर पड़ रहा है और खिलाड़ियों पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं इतनी आशा करती हूँ कि कोई भी किसी के बहकावे में आकर कुछ भी ना बोले। अपना जो हक की बातें हैं वो हक की बात रखनी चाहिए और हक की बात होनी भी चाहिए। और मैं विपक्षियों से भी मैं कहना चाहूंगी और उम्मीद भी करती हूँ कि वो इस चीज को राजनीति अखाड़ा ना बनाएं और इसके चीज को भुनाने की कोशिश ना करें। राजनीति करनी है, मैदान है राजनीति का, करिए, लेकिन खिलाड़ियों के साथ, खिलाड़ियों के बीच में जाके उनका यूज मत कीजिए, उनको बहकाइए मत, क्योंकि खिलाड़ी जो होता है वो भोला होता है, कोई भी उनको बहला फुसला देता है, इसलिए ऐसी चीजें ना करें। और इस न्याय की लड़ाई में सब साथ आके उस न्याय के लिए आप क्यों नहीं मांग करते कि हम सब लोग जो है न्यायपालिका हमारे उसके ऊपर भरोसा है, पुलिस जो गहनता से जांच कर रही है उस जांच में हम सब सहयोग करेंगे और हम लोग भी उसका समर्थन करेंगे। उन लोगों को करना चाहिए क्योंकि न्यायपालिका जो है सर्वोत्तम, जो हमारी न्यायपालिका वही न्याय करती है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी कि किसी भी प्रकार की जांच हो उसके ऊपर हमें भरोसा रखना पड़ेगा, चाहे वो न्यायपालिका है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो भारत सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं जरूर कहना चाहूंगी कि वो ऐसी चीजों को कभी भी इतना आराम से और ढीला नहीं छोड़ते हैं। वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए और महिलाओं के लिए और खासकर बेटियों के लिए, जो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा दिया है, उसके लिए बहुत संवेदनशील है और उसके ऊपर पैनी नजर रखे हुए हैं। एक एक चीज के ऊपर हर एक सेकंड में वो उस चीज के ऊपर पैनी नजर रखते हुए उस चीज के बारे में, उस मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बबीता जी आखिरी सवाल, कमेटी जब फॉर्म हुई थी, ओवरसाइट कमेटी जिसकी आप मेंबर थी, तो उसको भी लेकर पहलवान थोड़े से नाराज थे कि उसमें जो फाइंडिंग्स है शायद वो उनके पक्ष में नहीं है, शायद ऐसा है। तो आप शायद वहीं से ना चीजें शुरू भी हुई, तो आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक बात कही थी और अभी भी वही कहूंगी कि न मैं किसी के साथ अन्याय करूंगी और न मैं अन्याय होने दूंगी। तो ये थी बबीता फोगाट जो साफ तौर पर कह रही थी कि ना मैं किसी के साथ अन्याय करूंगी ना होने दूंगी। जो राजनीतिक पार्टियां, जो विपक्ष है, शायद वो सही तरीके से इस पहलवानों के साथ में नहीं खड़े हैं। कुछ लोग हैं जो शायद पहलवानों को आगे कर रहे हैं और उनका फायदा उठा रहे हैं, लेकिन जांच पर भरोसा रखना जरूरी है। कानूनी प्रक्रिया और पुलिस पर की प्रक्रिया पर भरोसा रखना बेहद जरूरी है। सोनीपत से नितिन श्रीवास्तव, आज तक।